तो कितने काले काले बादल हुए। देखिए मैं चारों तरफ से इतने काले अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ इस समय छत पे इस समय बज रहे हैं दोपहर के 2 इस समय बज रहे हैं और देख लीजिए मौसम कैसा हो रखा है। बहुत ही अच्छा मौसम है आज छत पर और बहुत अच्छी हवा चल रही है। हवा 2 दिन से चल रही है और मेरा पूरा छत गंदा हो चुका है कचरे से। मीन्स मिट्टी बह के आती है ना, तो वजह से पूरा मेरा छत हो चुका है। देख सकते हो कल से मैं अपने पौधों को बार बार आके देख रही हूँ कि कहीं मेरे पौधे उखड़ न जाए, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। चलिए मैं अपने पौधों को दिखाती हूँ कैसे हवा चल रही है। तो यहाँ पे 2 दिन से खूब तेज़ी से हवा चल रही थी और हवा चलने के बाद में आज फाइनली आज बारिश हुई है। एक्चुअली मैं चाह भी रही थी कि थोड़ी सी बरसात हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, वो इसलिए कि छत पे काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। तो जो बारिश हुई तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा गीला हो गया छत। तो सूखने के बाद जब मैं झाड़ू लगा दूँगी छत पे तो अच्छा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मेरा छत इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है और बच्चे हैं तो बच्चे तो और छत को मतलब बिखेर के रखे रहते हैं। तो वही छत बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। दिखाऊँ मैं आपको, देख सकते हो आप, देखिए तोड़ दिया। तो वहाँ पे मिट्टी पत्थर सब ऐसे छत बहुत अच्छी हुआ है थोड़ा टाइम। तो यहाँ पे जो इन लोग ने पूरा सामान फैला के रखा हुआ है ना, पूरा टाइल्स टूटा टूटा, तो अच्छा नहीं लगता ना। छत पे अचानक से कोई आए जाए तो फिर उसके पाँव में लग जाएगा। इसकी वजह से मैं सारी चीज़ों को हटा रही हूँ कि बच्चे भी आते जाते रहते, भले मस्ती करते बट आते जाते रहते, तो चोट लग जाती है ना उनके पाँव। के लिए नहीं मिला है। छत के ऊपर जितने भी कचड़े रहेंगे ना, एक तो छत गंदा करने में सबसे बड़ा योगदान इन लोग का होता है और दूसरी बात ना दुनिया भर के जितने पत्थर होते हैं ना, सारे पत्थरों को इकट्ठा करके इन लोग खेलते हैं। अब इन लोग को डांटूंगी तब जाके। अब यहाँ पे बारिश स्टार्ट होने वाली है और थोड़ी थोड़ी बूंदी पड़ने लगी, फिर से बारिश होने वाली है। तो चलिए फिर हम नीचे चलते। मौसम बहुत ही काला बादल हो रहा है, बहुत ज़्यादा काला बादल हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, अच्छा लग रहा है मौसम। मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है? मेरा जो फेवरेट मौसम है ना, ज़्यादा हवा चल रहा है तो कभी कभी बारिश में बहुत ही नहाती हूँ। जिससे बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा नहाती हूँ। और आपको ये कैसा लगता है कि बारिश का मौसम, हवा? आई नो सभी को अच्छे लगते होंगे, कौन सा अकेले थोड़ी ना मुझे अच्छे लग रहे हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो मैं दोपहर में कभी छत पे आती नहीं, बट आज लग ही नहीं रहा है कि दोपहर हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी मॉर्निंग का समय है, गुड मॉर्निंग हो रहा है इस समय। तो चलिए फ्रेंड्स फिर नीचे चलते हैं, बारिश काफ़ी होने वाली है। दोपहर की बूंदें छत पड़ने लगी है, तो चलिए फिर नीचे चलते। वैसे भी बहुत काफ़ी हवा चल रही है, चलो नीचे। एलोवेरा मैंने अभी लगाया है हाल ही में। मुझे पता नहीं ये लगेगा कि सूख जाएगा, पता नहीं मुझे, क्योंकि ये मैं गांव से मंगवाई थी। गांव से आया है तो मतलब रास्ते में आते आते मुझे लगता है सूखेगा तो देख लीजिए मेरी तुलसी। मतलब कितना तेज़ हवा है, पूरे पौधे मेरे एकदम से उड़ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो रहे शाम के 4 बज रहे हैं। तो इस समय मैं बच्चों को पढ़ाने बिठाती हूँ। डेली पढ़ाने बिठाती हूँ मैं इस समय, क्योंकि इस समय तो जानती हैं कोविड की वजह से ना बच्चे कोचिंग जा पा रहे हैं, ना मतलब स्कूल जा पा रहे हैं।
ऑनलाइन क्लासेस होती तो ऑनलाइन में इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो 4 बजे मैं अपने बच्चों को बिठाती हूँ, 2 घंटे बिठाती हूँ, 2 घंटे अब मैं इनको पढ़ाऊँगी और साथ साथ में मेरे को कुछ काम रहते हैं ना, खाने पीने की जो भी तैयारी करनी रहती है तो मैं इनके साथ साथ ही कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि शाम को भी बच्चों के साथ थोड़ा समय मिल जाता है और हम भी मतलब थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ, तो ये लोग मस्ती करके आ गए। मौसम आज बहुत ठंडा है तो फ़ैन चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ठंडा मौसम रहता है ना तो पढ़ाने में जो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। और थोड़ा गर्म मौसम होता है ना तो गर्म में तो मत पूछिए कि मतलब बिल्कुल ही जो जिसका पढ़ाना रहता है वो खुद ही नहीं बैठ पाता। तो देखिए मतलब यहाँ मैं बिट्टू को समझा रही हूँ कि राइटिंग आप अच्छे से बनाओ। तो अब मैं सोच रही थी कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसी समय साथ साथ में भिंडी भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी को बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे मैं बैठ के साथ साथ में कटिंग कर ले रही हूँ। तो ऐसे में जल्दी काम हो जाता है ना, बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं और साथ में उनको देख भी रही हूँ मैं और साथ साथ में सब्ज़ी भी कटिंग हो जा रही है। तो अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो किसको किसको पसंद है भिंडी? मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग बहुत अच्छे से मतलब तो यहाँ पे मेरे आटे भी तैयार हो चुके हैं। तो मैंने पहले ही तो इस समय फ्रेंड्स बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें पराठा खाना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। वैसे भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे तो बहुत अच्छे लगते, सो मैं बच्चों के लिए वही बना रही हूँ। तो चलिए, अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, पराठे जैसे आप लोग सभी लोग घर में बनते वैसे ही बना रही हूँ, त्रिकोण वाला। वही अच्छा भी लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी वो ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, परोस लेते हैं अपनी अच्छी सी स्पेशल पराठा और भिंडी की सब्ज़ी। तो किसको किसको ये खाना पसंद है, तो चलिए फिर आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।